ये बताइए अनुज जी, पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, समझे। उसके बाद ट्रंक लाइन, जो बड़ी लाइन होती है वो डलती है, और उसके बाद जो छोटी लाइन होती है कॉलोनी में, गांव में जो सीवरेज सिस्टम है वो डलता है। इन्होंने उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने की कोशिश की है। प्रभु की कृपा से बरसात भी अच्छी हो रही है, मानसून बहुत सक्रिय रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मानसून सीजन में कोई भी जो खुदाई का काम होता है, चाहे CPWD का हो, PWD का हो, MCD का हो, कोई भी काम नहीं होता कायदे से, कानूनन। कोई भी काम जो खुदाई का काम होता है वो सब बंद होते हैं। और आज भी दिल्ली सरकार द्वारा, चाहे बहादुरगढ़ रोड पे जाइए आप, चाहे रावता मोड़ से आप मलिकपुर के गालिमपुर की तरफ जाइए, उन मेन रोड पे गांव के बीच में भी खुदाई हो रही है, इनकी JCB मशीन चली हुई है। उसके नतीजे क्या होंगे कि राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में आजकल राजनीति का माहौल बिल्कुल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के आम आदमी पार्टी के तत्कालीन मंत्री और नजफगढ़ विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ज्ञात है कि नजफगढ़ विधानसभा में सीवर का काम चल रहा है। जिस सीवर के पाइपलाइन को बिछाने को लेकर के तमाम गली और सड़कों में खुदाई का काम आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इन्हीं खुदाई के कार्यों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सतपाल मलिक ने नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री कैलाश गहलोत को आरोपों के घेरे में ले लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस नजफगढ़ विधानसभा में, मैं जब दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नमामि गंगे योजना और यमुना एक्शन प्लान था, उसका फंड आया हुआ था सेंटर से। और उस समय हमारे यहाँ कि जमुना साफ कैसे हो, यमुना नदी पवित्र कैसे हो, गंगा कैसे साफ रहे, उस योजना के तहत हमारे यहाँ 14 STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, ताकि जो गंदा है, मल है, वो डायरेक्ट कहीं नाले में ना जाए, क्योंकि सभी के सीवरेज थे, जैसे धर्मपुरा ड्रेन है, लोगों ने इसमें डाल रखे थे, इससे जो बड़ा नजफगढ़ नाला उसमें जाते थे, नजफगढ़ नाले से यमुना में जाता था, तो यमुना की सफाई हो नहीं रही थी। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना 2014 से पेंडिंग है। उस समय में ये 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, और उसके साथ साथ 147 गाँव कुल और 160 कॉलोनी, 160 कॉलोनी और 47 गाँव में ये सीवरेज की योजना थी। हमने बार बार लड़ाई लड़के इसको मंजूर करा था कि आप यमुना तभी साफ होगी जब आप डुबकी मराने की तो कहते हो, केजरीवाल जी से भी और सत्येंद्र जैन से भी बार बार हर मीटिंग में मेरा विषय रहता था, लेकिन ये साफ तब होगी जब हमारे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे और सीवरेज व्यवस्था गाँव में डाली जाएगी, सारा सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही निगम के चुनाव निकट थे, उनमें इमरजेंसी यानी आपातकालीन एकदम सीवरेज के टेंडर करा दिए सभी गांवों में, नजफगढ़ विधानसभा में और मटियाला में। और आनंद फानंद ने इन्होंने क्या किया, ये दिखाने के लिए एक चुनावी वर्ष कॉरपोरेशन में हमारी सरकार आ जाएगी, हम गांव में काम कर रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं, लेकिन उल्टा अब उसकी जो IIT है वो फेल हो रही है, वो इसकी इंजीनियरिंग फेल है। आप मुझे ये बताइए अनुज जी, पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, समझे, उसके बाद ट्रंक लाइन, जो बड़ी लाइन होती है वो डलती है, और उसके बाद जो छोटी लाइन होती है कॉलोनी में, गाँव में जो सीवरेज सिस्टम है वो डलता है। इन्होंने उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने की कोशिश की है। सबसे पहले इन्होंने सीवरेज डालने शुरू कर दिए कॉलोनियों में और गाँव में। पूरी नजफगढ़ विधानसभा में आज इन्होंने तकरीबन गाँव में सीवर लाइन डाल दी, और ऐसे ही अनऑथराइज जितनी नजफगढ़ के आसपास की कॉलोनी है, चाहे गोपाल नगर और सुरख रोड पे, सारी कॉलोनियों में, दिसाऊ रोड पे, नांगलू रोड पे, इन्होंने सीवर का काम कॉलोनियों में शुरू कर दिया। आप ये मुझे बताइए, जो लोग अनभिज्ञ हैं, इतने ज़्यादा सेंसिबल नहीं होते, उनके ने तो ये मान लिया कि हमारे यहाँ सीवर लाइन डल गई, और लोग भूलवश, अज्ञानतावश उसमें कनेक्शन कर देते हैं, उसका आउटलेट कहीं है नहीं। तो आप मुझे ये बताइए वो जाएगा कहाँ। कुछ लोग अनजाने में बगैर दिल्ली जल बोर्ड के उनका इंतजार करे बगैर वो अपने कनेक्शन कर देते हैं, तो वो कनेक्शन वहीं सड़ेंगे, वो मल वहीं इधर से उधर घूमता रहेगा, वो लाइन फुल हो जाएंगी और लोग सड़ान से दुखी रहेंगे, दुर्गंध आएगी। अब इन्होंने सीवरेज डाल दिया, ट्रंक लाइन डाली नहीं है, और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, मैं ये समझता हूँ शायद 1-2 पर तो काम चल रहा है, जाफरपुर है और मित्राऊ में भी कुछ काम हुआ है। 14 में से
7 पे तो बिल्कुल काम शुरू हुआ ही नहीं है। जैसे गालिमपुर है, जाफरपुर है, खेड़ा डाबर है, सारंगपुर है, तो हसनपुर है, ये चीज़ें झुलझुली। अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, आप लेके कहाँ जाओगे इसको? आपने लाइन डाल दी, ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 7 पे तो काम शुरू हुआ ही नहीं है सर। 7 सिर्फ प्रोजेक्टेड है। हाँ, ये क्या है कि 14 ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे टोटल यहाँ। जैसे गोयला है, ककरौला है, कांगनहेड़ी है, तो ये सारे के सारे मित्राऊ है, दिसाऊ है, झुलझुली है, जाफरपुर है, ये सारे के सारे, गालिमपुर है, सारंगपुर है, तो ये हसनपुर है, सब यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे। और उसमें ये मल का जो था सीवरेज से जाना था सारा का सारा, और वहाँ से ये ट्रीटेड होके यानी नाले में आगे जाना था। कोई भी डायरेक्ट फ्लो है ना जो वो नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे पर बताने की कोशिश करें कि जो लाइन, फिर ये केजरीवाल की सरकार ने पहले कॉलोनियों में या गाँव में लाइन क्यों डलवाया? लाइन ये डलवाया कि चुनावी फायदे के लिए केवल, क्योंकि पहले लाइन डाल दी, उसके बाद ट्रंक लाइन डालेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट चालू है नहीं। जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है, वो गंद कहाँ जाएगा, वो मल कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रीटेड होगा? मुझे ये बताइए। ऐसे पढ़े लिखों की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने आप को ये पढ़े लिखे कहते हैं, तो वो जाएगा कहाँ? आज अगर शुरू करते हैं तो मेरा मोटा मोटी तौर पर यह मानना है कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करते हैं तो उसको पूरी तरह से तैयार होने में 2 साल लगेंगे। और 1 साल पहले इन्होंने सीवर लाइन कॉलोनियों में, गाँव में डाल दी, तो 2 साल आज भी ये शुरू करते हैं। आज से अगर ये शुरू करते हैं तो 2 साल और लगेंगे। 23 शुरू करेंगे तो 25 में जाके ये होगा। और 3 साल लोग क्या करेंगे? जहाँ लाइन डाल दी गई वो लोग दुर्गंध के मारे वो सड़ेंगे, क्योंकि लोग तो अज्ञानतावश उसमें कनेक्शन करेंगे। ये सरकार तो यही बोल रही है कि सीवर लाइन चला जा रहा है तो लोग तो जोड़ ही लेंगे, ऐसे भी छोड़ेंगे। वो इंतजार थोड़ा करेंगे। जिन्होंने पानी का कनेक्शन ले रखा है वो सीवर का ले सकते हैं, इसमें तो कोई मनाही है नहीं। लाइन इन्होंने डाल दी, मेन ट्रंक लाइन अभी डली नहीं है। और अधिकारियों की भी लापरवाही नहीं है ये। एक बात बताओ, लापरवाही क्या है? इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? इस चीज़ का जवाब अगर किसी के पास हो, माननीय मंत्री जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, तो आप ये जवाब दीजिए मुझे। पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, फिर ट्रंक लाइन डलती है, फिर छोटी लाइन डलती है, और इन्होंने उल्टी गंगा पार चढ़ाने का काम किया है, सारा का सारा उलट। दूसरा, पहले लाइन डाल दिया, फिर ट्रंक लाइन, मेन बड़ी लाइन डालेंगे। अभी ट्रंक लाइन की शुरुआत भी नहीं। हाँ, शुरुआत हुई है। जैसे अब वहाँ डाल रहे हैं अपना बहादुरगढ़ रोड पे, और ये अपना रावता मोड़ से उस तरफ गालिमपुर की तरफ की है। तो ये अब दूसरी बात ये है कि रेनी सीजन है, बरसात का सीजन है। अब की बार प्रभु की कृपा से बरसात भी अच्छी हो रही है, मानसून बहुत सक्रिय रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मानसून सीजन में कोई भी जो खुदाई का काम होता है, चाहे CPWD का हो, PWD का हो, MCD का हो, कोई भी काम नहीं होता। कायदे से कानूनन कोई भी काम जो खुदाई का काम होता है वो सब बंद होते हैं। और आज भी दिल्ली सरकार द्वारा, चाहे बहादुरगढ़ रोड पे जाइए आप, चाहे रावता मोड़ से आप मलिकपुर के गालिमपुर की तरफ जाइए, उन मेन रोड पे गांव के बीच में भी खुदाई हो रही है, इनकी JCB मशीन चली हुई है। उसके नतीजे क्या होंगे कि बरसात का पानी नीचे जाएगा, लोगों के मकानों में मरेगा, नीचे जाएगा, लोगों के मकान धसेंगे। उसके नतीजे 1-2 साल के बाद सामने आएंगे कि कितने घरों को नुकसान हुआ, कितने लोगों के मकान धस गए। इन्होंने इस बात की चिंता है ही नहीं कि मानसून सीजन में हमने काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब भी ये काम चला हुआ है। तो इससे लापरवाह सरकार क्या हो सकती है?